सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग भी मैट्राइसिस का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोफैक्टर का, वो भी 3x3 मैट्रिक्स का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स दिया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो रहता है ये जो आड़ी वाली होती है ये रो होती है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। याद रखो, हाँ, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है जो हॉरिजेंटल है। और ये जो वर्टिकल है ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है खड़ा खड़ा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर्स। फर्स्ट रो पहले लिखते हैं, ये जो पहला वन है ये रो का है, दूसरा वन कॉलम का है। तो फर्स्ट रो मतलब ये और फर्स्ट कॉलम मतलब ये। ठीक है। सबसे पहले हमको माइनर्स निकालना है। उससे पहले हमको क्या निकालना, माइनर्स M11, क्योंकि M11 के बिना आप कोफैक्टर्स नहीं निकाल सकते। अब M11 कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो कौन सी हो गई, ये वाली। देखो तो फर्स्ट रो जो है उसको हाइड कर दो, ये हो गई हाइड, नहीं दिख रही। अब उसके बाद क्या है, M11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम को भी हाइड कर दो। क्या बच रहा है आपके पास, 3 5 0 -1। तो वह यहाँ लिखो मैट्रिक्स में 3 5 0 -1। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -1, बीच में माइनस लगाओ, फिर ब्रैकेट बनाओ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 0। ठीक है। तो 3 इंटू -1 कितना होगा, -3, और ये -5 0 0 हो जाएगा, और आपका आंसर आएगा -3। तो माइनर ऑफ 1 1 क्या निकला, -3। अब आपको कोफैक्टर्स निकालना है। उसका फॉर्मूला होता है -1, उसके ऊपर पावर होता है ये दोनों का +1 +1 मल्टीप्लाई बाय M11। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, M11 होगा। तो -1 + 1 इंटू M11, ये आपका कोफैक्टर्स निकल रहा है। अब -1 के ऊपर 1 + 1 कितना हो रहा, -1 के ऊपर 2 हो जा रहा, मल्टीप्लाई बाय M11 क्या है आपका, -3 आया। ठीक है। तो -1 के ऊपर पावर क्या आ रहा है, 2 मतलब क्या आ रहा है आपका, इवन नंबर। और जब भी माइनस के ऊपर इवन नंबर आता है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है। तो -1 का पावर 2 का आंसर आएगा +1 मल्टीप्लाई बाय -3। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आता है, -3। तो आपका A11 क्या आया, -3 आया समझ में। इसी तरह से हमको निकालेंगे A22 से पहले निकालेंगे टू बोल रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले सब फर्स्ट रो का कर लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो उसके लिए मैट्रिक्स बनाओ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो। फर्स्ट रो ये हो गई आपकी, ठीक है, सेकंड कॉलम आपका ये हो गया, हाइड कर दिया सेकंड कॉलम। और फर्स्ट रो क्या बच रहा है आपका, -2 5 -2 -1, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करो, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस, फिर 5 को -2 से मल्टीप्लाई करो, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे इसलिए माइनस ये वाला, 5 2 ज़ा 10, और एक माइनस है इसलिए यहाँ पर लगेगा -10। अब आप देखो 2 माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है +10, 2 + 10 कितना हो रहा है, 12। तो M12 क्या आ रहा है आपका, 12 आ रहा है। M12 क्या आ रहा है आपका, 12 आ रहा है। ठीक है। अब आपको निकालना है A12 क्या आएगा, -1 के ऊपर ये दोनों का प्लस, 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय M12। ठीक है। -1 के ऊपर 1 + 2 मतलब क्या आ रहा है, 1 + 2 कितना होता है, 3, जो कि ऑड नंबर है। ठीक है, जो कि ऑड नंबर है। M12 का क्या है आपका, 12, ऑड नंबर। -1 के ऊपर जब ऑड नंबर आ रहा 3, तो आपका आंसर आएगा -1, और ये 12। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आएगा, -12। A12 निकल गया आपका -12। ठीक है। अब हम लोग जाएंगे M13 की बात करेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम का आप एलिमेंट्स देख लो क्या आएगा। फर्स्ट रो तो मैंने पहले से हाइड कर दिया, थर्ड कॉलम भी हाइड कर देते हम लोग यहाँ पर। तो आपका बच रहा है -2 3 -2 0। ठीक है। अब आप देखो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद माइनस, ये याद रखो पहले ये दोनों ही मल्टीप्लाई होते हैं, फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। -2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा, बीच का माइनस, 3 2 ज़ा 6, और एक माइनस, -6। तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा आंसर। M13 क्या आ रहा है आपका, +6। अब आप निकालोगे A13। तो A13 कैसे निकालोगे, फॉर्मूला है आपके पास -1, और ये 1 और 3 को प्लस कर दो, मल्टीप्लाई बाय M13।
मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा, M13, ठीक है। -1 के ऊपर क्या पावर आया, 1 + 3 बोले तो 4, मतलब इवन नंबर, मतलब -1 के ऊपर जब भी इवन नंबर आएगा पावर में तो आंसर आपका +1 आएगा। M13 कितना है आपका 6, 1 × 6 आपका आंसर आ रहा 6, ये आपका A13 आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं M, फर्स्ट रो का तीनों कॉलम हो गया, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम -1, सॉरी पहले माइनस निकालते ना, तो अब मैं सेकंड रो को पहले हाइड कर देता हूँ और उसका फर्स्ट कॉलम हाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास बच रहा है -1, सॉरी मैं इस तरह से करता हूँ, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देता हूँ, मेरा आंसर आएगा -1 2 0 -1, ये आ रहा है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से कोई भी आंसर मल्टीप्लाई होता है 0 आंसर आता है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 × 0 0, तो आपका आंसर आ रहा 1, M21 का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 821 निकालेंगे, उसका फॉर्मूला आएगा -1, इन दोनों का +2 + 1 मल्टीप्लाई बाय M21, -1 के ऊपर 2 + 1 कितना होता है 3, मल्टीप्लाई बाय M21 कितना हो रहा है 1। अब मैंने अभी बताया -1 के ऊपर ऑड पावर आता तो आंसर -1 ही आएगा, और ये 1, तो आपका A21 क्या आ रहा है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, आया समझ में। सो अब निकालेंगे A22 को फैक्टर्स 2 उससे पहले M22 निकालना पड़ेगा हम लोगों को। मैट्रिसेस बना लो मैट्रिक्स, उसके बाद क्या करो, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, क्या बच रहा है आपके पास 1 2 -2 -1, 1 2 -2 -1, इस तरह से लिखने का आपको, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होगा -1, फिर उसके बाद -2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा -4, और इन दोनों को करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस 4, 4 में से 1 गया तो आपका आंसर आएगा 3, 4 में से 1 गया तो आपका आंसर आएगा 3, तो M22 आ गया। अब आपको निकालना है A22, उसके लिए फॉर्मूला है -1, इन दोनों को प्लस करो पावर में 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय M22 ले लो, ठीक है। -1 के ऊपर 2 + 2 मतलब 4 आ रहा है, -1 के ऊपर अगर इवन पावर आ रहा है तो आंसर आएगा +1, M22 आपका 3 है, तो +1 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका आंसर आ रहा है 3, ठीक है। अब आपको निकालना है M23, ये आपका मैट्रिसेस, ठीक है। सेकंड रो तो हाइड है, थर्ड कॉलम हाइड करना है, क्योंकि सेकंड रो थर्ड कॉलम है, तो 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 0 से, आंसर तो 0 ही आने वाला है, फिर इन दोनों को -1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये 0 -2 1 × 2 और माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो जा रहा है, लेकिन ये वाला आपका फॉर्मूले का माइनस लग रहा है, -2 आंसर आएगा M23 का। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, A23 निकालेंगे, तो उसके ऊपर आएगा -1, इन दोनों का +2 + 3 पावर में, फिर लिखेंगे M23 माइनर्स का, -1 के ऊपर 2 + 3 मतलब 5, मतलब जो कि ऑड नंबर है, और M23 -2, -1 के ऊपर ऑड नंबर आएगा, आपका आंसर आएगा -1, और -2 आपका आंसर आ रहा है +2, तो ये आपका A23 आ रहा है +2, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखो सेकंड रो का तीनों कॉलम हो गया, अब थर्ड रो की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो कौन सा, फर्स्ट कॉलम, मैं इसको हाइड करता हूँ थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को, ये आपको नहीं देखेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका आएगा मैट्रिक्स -1 2 3 5, तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 को 5 से, फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5, 2 3 6, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए दोनों को प्लस कर दूंगा, 11 आंसर आएगा 6 + 5, और यहाँ पे दोनों माइनस में तो बड़े की साइन माइनस है वैसे भी, तो आंसर माइनस आ रहा है -11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, A31 निकालना है, को फैक्टर -1, ये दोनों 3 और 1 को प्लस मल्टीप्लाई बाय M31, -1 के ऊपर क्या पावर है 3 + 1 4, जो कि इवन नंबर है, तो आपको पता है आंसर आएगा -1 इसका, -1 के ऊपर इवन नंबर मतलब सॉरी +1 आएगा,
और ये -11 आपका आंसर आ रहा है -11। -11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -11। ठीक है। हाँ, अब करते हैं हम लोग A31 हो गया है, तो अब हम लोग निकालेंगे A32। हाँ, उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा M32। ठीक है, मैट्रिक्स बना लेता हूँ मैं। M32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया। मेरे पास बचेगा 1 2 -2 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 को 5 के साथ, फिर -2 को -2 के साथ। 1 5 सा 5, -2 2 सा 4 और ये -4। ठीक है, तो यहाँ पर 5, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 + 4 क्या हो रहा है 9। तो M32 क्या आ रहा है आपका 9। अब निकालना है A32 -1। ये 32 जो है इनको प्लस कर दो, आगे M32 ले लो। ये आपका फॉर्मूला है, -1 के ऊपर 3 + 2 मतलब 5 आ रहा है, और M32 आपका है 9। अब देखो -1 के ऊपर ऑड नंबर है, इसका मतलब आंसर आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 9, आपका आ रहा -9। ये आ गया A32। और लास्ट वाला A33 के लिए सबसे पहले माइनस निकालेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए M33। थर्ड रो तो ऑलरेडी हाइड है, थर्ड कॉलम को भी हाइड कर देते हैं। बच रहा आपके पास यहाँ पर 1 -1 -2 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 सा 3, -1 और -2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 सा 3 हो रहा है। ये माइनस आपका फॉर्मूले का साइन, 2 1 सा 2, माइनस माइनस प्लस, 3 -2 कितना हो रहा है 1। ठीक है, अब A33 अगर मैं निकाल रहा हूँ, -1, ये दोनों को प्लस करो, 3 + 3 को, ये दोनों को प्लस कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय M33। -1 के ऊपर 3 + 3 कितना होगा 6, जो कि इवन नंबर है। M33 आपका 1 आ रहा है। -1 के ऊपर इवन नंबर आता तो आंसर 1 आएगा, और ये ऑलरेडी 1 है, 1 1 सा 1, तो ये आपका A33 निकल गया। ये सारे आपके कोफैक्टर्स निकल गए 3/3 मैट्रिक्स के। इस तरह से कोफैक्टर को निकालना है।